हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। मैं हिमांशु गुप्ता। आज की वीडियो आप लोगों के लिए ये बताती है कि LIC HFL की वैकेंसीज आउट हो गई है असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर के लिए। वैकेंसी कम है पर आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, अलाउंसेस दुनिया भर के हैं, ठीक है। और एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। जब आप बैंकिंग सेक्टर के इतने फॉर्म भर रहे हैं तो मैं चाहता हूं आप LIC HFL का भी फॉर्म जरूर भरें। सिंपल ग्रेजुएशन बेसिस पे फॉर्म भरा जा रहा है। तो आइए इसकी कंप्लीट डिटेल देखते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, किस किस स्टेट से कितनी वैकेंसी है, ठीक है। आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने हैं, इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रोथ क्या है, ये सारी बातें आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास के मोटिवेशन लेक्चर कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत आपकी उतनी ही शानदार हो। फैक्ट है ना बच्चे। जितना मेहनत करोगे आपका जीत उतनी ही शानदार होगी, आपका फ्यूचर उतना ही बेहतरीन होगा। तो मेहनत करते रहिए, डेली बेसिस पे मेहनत करते रहिए। और जो भी फॉर्म निकलता है बैंकिंग सेक्टर का, इंश्योरेंस एग्जाम्स का, क्योंकि इनका सिलेबस सेम होता है, जो भी फॉर्म निकलता है उसको अप्लाई जरूर करिए। ये मत देखिए कि कहाँ आप लोगों को 6000 वैकेंसी मिल रही है, कहाँ 60 वैकेंसी। आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, और उस एक सीट के लिए आप लोग संघर्ष करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, ये आप लोगों का असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर का नोटिफिकेशन है। इसमें आप लोगों को सबसे पहली स्लाइड पर मैंने वैकेंसी दिखाई है, ठीक है। असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली है वो स्टेट वाइज वैकेंसी निकली है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपना प्रॉपर, जैसे कि मैं दिल्ली से हूं तो दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, पंजाब, राजस्थान, टोटल वैकेंसी 2 है, ठीक है। आप लोग जिस भी स्टेट से, जैसे कर्नाटका की बात करें, कर्नाटका से, सिर्फ कर्नाटका से वैकेंसी 4 है। अगर हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो यहाँ से वैकेंसी 10 है। मतलब हर स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट की। टोटल वैकेंसी आप लोगों की आई है 50। असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकली है ऑल ओवर इंडिया में 30, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी आप लोगों के पास 80 आ गई है, असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी मिलकर। आपको एक सीट के लिए फाइट करनी है। अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है, पे स्केल अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, अलाउंसेस दुनिया भर के हैं। अभी उसके बारे में भी हम लोग बात कर ले। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली फॉर वन पोस्ट, ठीक है। आप या तो असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर के लिए। सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो गया 4 तारीख से, 4 अगस्त से। एंड है ऑनलाइन का 25 अगस्त, ठीक है। आप लोगों के फॉर्म भरना बंद हो जाएगा 25 तारीख को। और जो फीस पेमेंट करनी है वो उसका मोड भी ऑनलाइन है। तो फीस भी आप लोग इसी टाइम पीरियड के इन बिटवीन पे कर पाएंगे, ठीक है। आप लोगों का टेंटेटिव एग्जाम्स का जो डेट्स है वो ऑनलाइन एग्जाम, असिस्टेंट का एक ही एग्जाम होगा ऑनलाइन, वो सितंबर से अक्टूबर तक जाता है। और असिस्टेंट मैनेजर का भी एक ही एग्जाम होगा, सितंबर से अक्टूबर, ठीक है। डेट क्लैशेज हो भी सकती है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आप तो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। वैसे तो मैं आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दे दूंगा, पर अप टू डेट रहने के लिए कॉल लेटर कब आ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के एग्जाम्स की डेट्स क्या है, वैसे तो मैं इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को बताता रहूंगा। तो आप लोग अपना इस यूट्यूब चैनल HG100 को सब्सक्राइब कर रखें, ठीक है ना। और इसमें बेल आइकन प्रेस कर लें, कोई भी अपडेट आएगा तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगे, नहीं तो आप लोग LIChousing.com, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के टच में रह सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑफिशियली कुछ नहीं मिल पाता या सर्च ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन प्रेस करके रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये मैं बात कर रहा था सैलरी स्ट्रक्चर की। असिस्टेंट का जो सैलरी स्ट्रक्चर है, आप लोगों को इन हैंड मिलता है 33,960। 33,000 आपको असिस्टेंट वालों को सैलरी मिलेगी। इसमें अलाउंसेस अलग से हैं। अलाउंसेस आप लोगों को, मतलब ये लगा लीजिए, आप लोगों की ऑन एन एवरेज सैलरी जो पर मंथ की होती है वो 50,000 के आसपास बन जाती है, अलाउंसेस को मिलाकर।
अलाउंसेस दुनिया भर के मिलते हैं, ये आप लोगों को मैंने दे रखा है, ठीक है ना? एक तो आपको लंच का अलाउंसेस मिलेगा, ठीक है? प्रोविडेंट फंड, पीएफ मिलेगा, मेडिक्लेम, ग्रेच्युटी, एलटीसी, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, हाउसिंग लोन, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है ना? और भी काफ़ी बेनिफिट होते हैं, पर ये बेनिफिट्स जो है ना, ये डिपेंड करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग। आप कहाँ पर पोस्ट हैं, वहाँ पे क्या-क्या अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना? हर स्टेट का अलग-अलग है, पर ये सैलरी तो आप लोगों के हाथ में आएगी, बाकी अलाउंसेस अलग से। असिस्टेंट मैनेजर को जो सैलरी हाथ में मिलती है वो 80,000 है, प्लस अलाउंसेस अलग से हैं। अलाउंसेस असिस्टेंट के और असिस्टेंट मैनेजर के सेम है। एक अच्छा पे स्ट्रक्चर मिलता है। अलाउंसेस के साथ अगर असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी देखें तो 1 लाख के आसपास हो जाती है, ठीक है? तो बहुत बढ़िया सैलरी स्ट्रक्चर है, अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं, ठीक है? तो आप लोग एक सीट के लिए फाइट कर सकते हैं। ऐसा मतलब ये अभी इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सभी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? अगर कोई बैंकिंग की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, कोई एसएससी रेलवे कैटेगरी से है, तो आप इस फॉर्म को मत भरिएगा, ठीक है ना? क्योंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस का सिलेबस सारा सेम होता है, तो जो बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, वो इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, ठीक है? प्रोबेशन पीरियड होता है, इसमें आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। असिस्टेंट को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, अगर नीड होगी तो आपको 6 महीने और एक्सटेंड कर देते हैं। असिस्टेंट मैनेजर को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में भी आप लोगों को स्टाइपेंड मिलता है। ट्रेनिंग में भी आपको गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है ना? और ट्रेनिंग पूरी होते ही आप लोगों को फिर सैलरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? ट्रेनिंग में भी आप लोगों को पैसा मिलता है, प्रोबेशन पीरियड में भी पैसा मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों की एलिजिबिलिटी की। अगर नेशनलिटी की बात करें, असिस्टेंट हो या असिस्टेंट मैनेजर हो, आपको इंडियन होना ज़रूरी है, ठीक है? अदर्स का मतलब है, असिस्टेंट मैनेजर में 2 कैटेगरी हैं, डीएमई। डीएमई क्या होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है? और अदर्स होते हैं बाकी जो फील्ड के लिए आप लोगों को चुना जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर रहेंगे, बाकी और भी किसी एक्स वाई जेड फील्ड में वो आपको डाल सकते हैं, ठीक है? तीनों के लिए ही आप लोगों की जो एज है वो मिनिमम 21 है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं। मैक्सिमम जो है 28 है, पर जो डीएमई है उसके लिए मैक्सिमम 40 है। रीजन, इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है 3 साल का। अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या असिस्टेंट मैनेजर में अदर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं है। पर अगर आप लोग असिस्टेंट मैनेजर में डीएमई कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये कैटेगरी आप लोगों से पूछेगा आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ग्रेजुएट होना आप लोगों को कंपलसरी है तीनों ही पोस्ट के लिए। मिनिमम परसेंटेज असिस्टेंट के लिए 55 है। अगर आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है ग्रेजुएशन की 54.99 भी है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। मिनिमम 55 होना चाहिए। सेम असिस्टेंट मैनेजर अदर्स के लिए 60% और डीएमई के लिए 50%। ठीक है? आप लोगों का ये जो भी ग्रेजुएशन होना चाहिए एक एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, जिसको मान्यता प्राप्त हो। ठीक है ना? ये देखिए आप लिखा भी हुआ है। अगर आप लोग कोई डिस्टेंस से कर रहे हैं या पार्ट टाइम आप लोगों ने करा है, कोरेस्पोंडेंस से करा है, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएँगे। ये तीनों ही फील्ड के लिए, ठीक है? पर अगर डीएमई की बात करें, अगर आपने एमबीए कर रखा है मार्केटिंग फाइनेंस में, तो आपको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। ठीक है? आपके पास एक्सपीरियंस भी है और आप लोगों ने मार्केटिंग फाइनेंस से कर रखा है, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाएगा डीएमई के लिए, ठीक है? चलिए, अच्छा कंप्यूटर स्किल्स जो है वो तीनों के लिए मैंडेटरी है। आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए। अगर आपके स्कूल लाइफ़ में या ग्रेजुएशन लाइफ़ में कंप्यूटर्स है तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक बेसिक सर्टिफ़िकेट बनवा के रखिएगा, 3-4 महीने का भी चलेगा, ठीक है ना? 6 महीने का भी चलेगा, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये देखिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो इंडिया से अप्रूव्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूव्ड होना, ठीक है। पेपर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम रिजल्ट ऑन और बिफोर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, ध्यान रखिए। अगर आप लोगों की जो ग्रेजुएशन है 1st ऑफ जनवरी 2022 से पहले अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, डिग्री आपके हाथ में आ चुकी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप लोग फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं, आप इसको फॉर्म को मत भरिएगा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे आपको निकाल देंगे।
ठीक है ना, पैसा वेस्ट हो जाएगा फॉर्म भरने का। तो अगर आप लोगों के हाथ में अभी डिग्री है, 1 जनवरी 2022 तक आपके हाथ में डिग्री आ गई थी, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? सिलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूँ। असिस्टेंट का जो है वो ऑनलाइन, सबका, तीनों का ऑनलाइन एग्जाम, एक ही ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है? और असिस्टेंट मैनेजर दो अदर कैटेगरी के लिए ऑनलाइन एग्जाम इंटरव्यू, जो डीएमई के लिए है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए जो है, उसमें एक्सपीरियंस आप लोगों का देखा जाएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा। वर्क एक्सपीरियंस से भी आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चनिंग करी जाएगी, जो डीएमई के लिए अप्लाई करें। आगे चलते हैं। ऑनलाइन एग्जाम जो होगा, आप लोगों के 4 सेक्शन आएंगे: इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस और क्वांट। ठीक है? अब इसमें जो है ये हाउस फाइनेंस इंडस्ट्री, ठीक है ना, हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के। करंट अफेयर आएगा, इंश्योरेंस का क्वेश्चन आएगा, हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री का आएगा जिसका एग्जाम है। ठीक है ना, तो ज्यादातर क्वेश्चंस उसी के आप लोगों से जनरल अवेयरनेस में पूछे जाएंगे। बैंकिंग अवेयरनेस नहीं आएगा। अगर हम बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो बैंकिंग अवेयरनेस आता है। ठीक है ना, तो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर पूछ लेगा, इकोनॉमी पूछ लेगा, फाइनेंस पूछ लेगा, हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के क्वेश्चन पूछ लेगा, इंश्योरेंस एग्जाम्स के पूछ लेगा। ठीक है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 है, मार्क्स भी 200 है। टोटल जो एग्जाम होगा आप लोगों का 2 घंटे का होगा। सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है। सेक्शन वाइज आप लोगों को टाइम भी अलॉट है, जैसे बैंकिंग में होता है। ठीक है? अगर आपने 35 मिनट्स इंग्लिश में ले ली है तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। सेक्शन वाइज टाइम भी अलॉट है और सेक्शन वाइज कट ऑफ भी आप लोगों की काउंट होगी। इसमें अप्लाई कैसे करना है, डेट मैंने आपको बता दी है। आप सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 4 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक। और जो पेमेंट आप लोगों को करनी है वो भी ऑनलाइन करनी है। आप अपना ये जो LIChousing.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाइए, वहाँ पे करियर ऑप्शन होगा, उस पे क्लिक करिए। ठीक है? वहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन दिखेगा, आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपनी डिटेल्स डालकर। ठीक है ना, डिटेल्स में आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वो सारी डिटेल्स आपसे मांगेगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना। फोटोग्राफ, A4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर आपका व्हाइट शीट पर ब्लैक इंक से सिग्नेचर होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आप लोगों का व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक इंक से होना चाहिए। ब्लू या ब्लैक इंक कोई भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक ही यूज कर लीजिएगा। ठीक है ना, सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है? और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो प्रॉपर आना चाहिए, प्रॉपर पैड में आपका अंगूठा डूबना चाहिए, उसके बाद थंब लगाना है। ठीक है ना, तो कोई भी ऐसा मत करना है कि थोड़ा सा ही थंब आया, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आप लोगों ने व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखना है। कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं करेगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन में। आई, यहाँ पे आप लोगों का नाम आ जाएगा, जैसे मेरा नाम हिमांशु गुप्ता। ठीक है? उसके बाद आप लोग फिर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आप लोगों का व्हाइट पेपर पर होना चाहिए ब्लैक इंक से। ठीक है? और इसमें क्या बातें हैं बताने वाली, एक बारी देख लेते हैं। ठीक है, बाकी तो सारी इंफॉर्मेशन जो जो आप लोगों से फॉर्म भरते वक्त मांगेगा वो आप लोग फिल करते रहिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एप्लीकेशन फीस देख लीजिए। असिस्टेंट हो या असिस्टेंट मैनेजर, दोनों के लिए फीस जो मांगी है 800 है। ठीक है? जीएसटी जो है 80% विल बी चार्ज ऑन एप्लीकेशन, ये लगेगा। ठीक है ना, और ऑनलाइन पेमेंट की जो डेट है वो भी ये सेम है, ये ध्यान रखना। ऑनलाइन मोड से ही आप लोगों को पेमेंट करनी है, मतलब नेट बैंकिंग, यूपीआई, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, पर सिर्फ ऑनलाइन। आगे चलते हैं। हाँ जी, ये फोटोग्राफ का मैंने आपको बता दिया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है ना, बैकग्राउंड व्हाइट रखिएगा या लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, आपको बिल्कुल कैमरे की तरफ देखना है। ठीक है, आपकी आईज पे रेडिश पना नहीं आना चाहिए। अगर आप ग्लासेस वियर कर रहे हैं तो आपकी ग्लासेस पे लाइट्स नहीं आनी चाहिए फ्लैश की। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई शेडो नहीं आनी चाहिए आपके फेस के ऊपर या बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, रेड आई का बता दिया मैंने।
कोई कैप वगैरह वियर नहीं कर सकते आप लोग, कोई डार्क ग्लासेस वियर नहीं कर सकते। सिंपल स्पेक्स है, अगर आपके लगे हुए हैं तो आप वियर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। फाइल साइज़ क्या होना चाहिए आपकी फ़ोटोग्राफ का? 20 केबी टू, ये लिखा हुआ है 20 केबी टू 50 केबी। 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए, 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फाइल साइज़, ठीक है ना? जेपीजी की फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी की फॉर्मेट में। डायमेंशन आप लोगों का सेट हो ही जाएगा। प्रोफेशनल क्लिक करवा लीजिएगा, ठीक है ना, स्टूडियो में जाके, और कम से कम इस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की 15 से 16 कॉपी अपने पास रखना। क्योंकि जो आप अपलोड करेंगे वही सेम चीज़ आप लोगों को जब एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, वही सेम एक फ़ोटो आपको एक्स्ट्रा लेकर जानी पड़ेगी, वहाँ सेंटर पे दिखाना होगा। इंटरव्यू के टाइम पे भी वही सेम फ़ोटो लगेगी, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर भी वही सेम फ़ोटो लगेगी, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो फाइनल जब आप लोगों की फाइल बनाई जाएगी, तो भी वही सेम फ़ोटो लगेगी। तो थोड़ा एक्स्ट्रा फ़ोटो ही क्लिक करवा के चलिएगा। सिग्नेचर का मैंने आपको बता दिया, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का आप लोगों को बता दिया, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का बता, ठीक है ना? साइज़ देख लीजिएगा, साइज़ है 10 टू 20 केबी, ये किसका है? सिग्नेचर का, ठीक है? अगर मैं बात करूँ 20 टू 50, ये किसका है साइज़? थंब वाले का, ठीक है ना? तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। जिससे आप स्टूडियो से फ़ोटो क्लिक करवा रहे होंगे, उन्हीं को बता देना। तो आप उनको अगर अपना सिग्नेचर देंगे, तो वो आपको इसी डायमेंशन में करके दे देंगे, ठीक है ना? इसी डायमेंशन में करके वो आपको फाइल दे देंगे। आगे चलते हैं। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो साइज़ है, मिनिमम 50 और मैक्सिमम 100, ठीक है ना? साइज़ ध्यान रखना, 10 सेंटीमीटर इंटू 5, ठीक है? लाइक दिस वन। इसमें आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना। ये जो आप लोगों का विड्थ है, ये 5 है, और लेंथ जो है 10 है। ये तो आप लोगों के घर में स्केल होगा, आप उससे भी मेज़र कर सकते हैं, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें बता दी हैं। कैपिटल लेटर में हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी नहीं होना, ठीक है? व्हाइट पेपर, ब्लैंक इंक, ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। स्कैनिंग द डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट जेपीजी और जेपीईजी की फाइल में होने चाहिए, ठीक है ना? स्कैनर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में कैम स्कैनर यूज़ कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन है, जो भी फ़ोटो क्लिक करोगे उसको कैम स्कैनर में स्कैन करके आप लोग अपलोड कर दीजिए। अगर आपको यूज़ नहीं आता कैम स्कैनर का करना, तो जो भी प्रोफ़ेशनल स्टूडियो में आप फ़ोटो क्लिक कराएँगे, उनको बता देना, वो आप लोगों की हेल्प कर देंगे। ठीक है, प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि पहले ये 4 चीज़ें अपने पास रखना। एक तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। जब ये चारों साइज़ आप लोग मेंटेन करके अपने पास सॉफ्ट कॉपी में रखेंगे अपने सिस्टम में, ठीक है? उसके बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट करना। जब-जब आपसे माँगा जाएगा, उसको आप लोग अपलोड करते रहना, ठीक है? फ़ाइल नेम जो रखोगे, जो भी फ़ाइल नेम रखोगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को मैं क्या कहने जा रहा हूँ। फ़ाइल नेम जो रखोगे, वो स्मॉल में रखना, मतलब कि इसमें स्पेस मत दीजिएगा। जैसे फ़ोटो का फ़ाइल नेम आप पिक रख सकते हैं, सिग्नेचर का फ़ाइल नेम एसआईजी रख सकते हैं। ऐसे नहीं सिग्नेचर ऑफ माइन, मतलब नाम लिख दिया अपना, ऐसा नहीं। स्पेस नहीं चलेगा, ठीक है ना? फ़ाइल अपलोड नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो बाकी सारा वही बता रखा है कैसे अपलोड करना है, मैंने आपको क्लियर कर दी है। ठीक है, तो एलआईसी एचएफएल की वैकेंसी आप लोगों की निकली हुई है। आप लोग इस वैकेंसी को फिल आउट कर सकते हैं, आप लोग भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है? आप लोगों को 1 सीट चाहिए, वैकेंसी तो फिर भी बहुत ज़्यादा निकली हुई है, 80 वैकेंसी, ठीक है? 50 आप लोगों की असिस्टेंट की है, 30 है आप लोगों की असिस्टेंट मैनेजर लेवल। सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और सबसे खास बात क्या है कि इसका सिलेबस भी बैंकिंग के सिलेबस जैसा है। जो सिलेबस बैंकिंग का है वही इंश्योरेंस का है, बिल्कुल सेम सिलेबस, ठीक है? लेवल थोड़ा-सा अच्छा आता है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो बैंकिंग में पीओ का लेवल है, वो इंश्योरेंस का एलआईसी एचएफएल का लेवल, ठीक है? तो आप लोगों का लेवल जो है वो सेम रहेगा, ठीक है? तो आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो में आप लोगों को लगे कि हाँ सर, हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिली है अबाउट एलआईसी इंश्योरेंस सेक्टर, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। आप लोग एफर्ट्स लगाएँगे, तो मेरे भी एफर्ट्स आप लोगों के लिए दुगने होते चले, ठीक है? तो आप लोग भी एफर्ट्स लगाते रहिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करते रहिए। मैं भी ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो आप अपने यूट्यूब चैनल HG100 को सब्सक्राइब करें,
और इसका बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आप लोग चाहते हैं LIC HFL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PDF, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करें, वहां पे सर्च करिए हिमांशु गुप्ता बैंक, आपको मेरा ग्रुप दिखेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बैंकिंग के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PDF में डालता रहता हूं, मैं इंश्योरेंस सेक्टर के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PDF डाल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना और अपने परिवार वालों का इसी प्रकार ख्याल रखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। गॉड ब्लेस यू।